नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप आज मेरी क्लास में हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में काफ़ी सारे वन लाइनर क्वेश्चन आपको बताए थे और उसके सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिए थे, तो बहुत सारे लोग बच्चे या स्टूडेंट क्या होंगे, काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आपको जो उत्तराखंड के 13 ज़िले हैं, पहले आपको जिला सीरीज पढ़ाऊँ, ताकि जिससे आपको पर्टिकुलर हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता चले कि कहाँ पर पर्वत है और कहाँ पर मंदिर हैं, किस ज़िले में कौन से मंदिर हैं, कहाँ पर किस ज़िले में कौन से पर्वत हैं और किस ज़िले की स्थापना कब हुई, किसने की। ठीक है, और कौन कौन सी नदियाँ हैं वहाँ पर। तो आपको डिटेल वाइज मैं आज सबसे पहले बताना चाहता हूँ चंपावत के बारे में। तो उत्तराखंड जिला सीरीज में आपका पहला डिस्ट्रिक्ट मैं आपको पहले बता रहा हूँ, चंपावत। ठीक है, सबसे पहले चंपावत की स्थापना कब हुई। ठीक है, देखिए चंपावत की स्थापना 953 ईस्वी में हुई। ठीक है, 953 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद इसकी स्थापना किसने करी। यहाँ पर सबसे पहले क्या था, जो चंद्रवंशी राजा लोग रहते थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी, और उनका नाम क्या था, सोमचंद। ठीक है, जिनने स्थापना की उनका नाम क्या था, सोमचंद। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, चंपावत में यहाँ के राजाओं, यहाँ राजवंशी जो चंद राजा रहते थे, इनकी राजधानी बनी थी कब, 953 ईस्वी से कब 1563 ईस्वी तक। ठीक है, और ये कहाँ पर थी, चंपावत में। ठीक हो गया। उसके बाद इसका जो मूल नाम था, चंपावत का जो मूल नाम है वो क्या है, चंपावती। ठीक है, मूल नाम इसका चंपावती है। उसके बाद क्या हुआ, इसको चंपावत बाद में किया गया, पहले इसका नाम मूल नाम चंपावती था और इसको कुमू भी कहते हैं। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में किया, इसको कुमू कहते हैं। और एक तो भगवान विष्णु ने भी यहाँ पर क्या किया था, कूर्मा अवतार लिया था, इसीलिए इसको कुमू भी कहा जाता है और इसे कुमू काली भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, काली नदी यहाँ से होकर गुजरती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कुमू काली भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, 1563 के बाद तक तो क्या हुई थी, यहाँ पर चंपावत में इनका जो लोग रहा करते हैं इनकी राजधानी थी। उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी को क्या किया था, 1563 से अल्मोड़ा में शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, 1563 से क्या किया था, अल्मोड़ा में अपनी राजधानी इन्होंने शिफ्ट कर दी। ठीक, उसके बाद क्या किया था, यहाँ पर भगवान विष्णु ने आपको बता देना कि वहां पर कूर्मा अवतार लिया था। कहाँ लिया था, उन्होंने लिया था कांतेश्वर पर्वत पर। ठीक है जी, ने यहाँ पर क्या किया था, कूर्मा अवतार लिया था। और कहाँ पर लिया था, कूर्मा अवतार लिया था, कहाँ लिया था, कांतेश्वर पर्वत पर। कहाँ लिया था, कांतेश्वर पर्वत में। ठीक है, तो स्थापना कब हुई थी, 953 में स्थापना हुई थी। किसने करी थी, सोमचंद ने की थी। और कब तक इनकी राजधानी 953 में स्थापना की थी, 1563 तक इनने यहाँ पर राज किया। उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित करके कहाँ कर दिया था, अल्मोड़ा कर दिया था। इसका मूल नाम, चंपावत का नाम पहले चंपावती था और इसको कुमू भी कहा जाता है, कुमू काली भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, काली नदी होकर गुजरती है। ठीक, चंपावत में क्या है, आपका 7 मंदिर हैं, जिसमें क्या है, आपका सप्तेश्वर मंदिर कह भी कहा जाता है उसको। और उसमें जो मेन मुख्य मंदिर है जिसको क्या बोला जाता है, बालेश्वर का मंदिर मुख्य है। ठीक है, वहां पर सप्तेश्वर जिसमें 7 मंदिर हैं, उसमें सबसे मुख्य मंदिर कौन सा है, बालेश्वर मंदिर। ठीक है, इसका उल्लेख किसमें है, मानस खंड में। मानस खंड में क्या है, इसका उल्लेख किया गया। और इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1272 ईस्वी में। किसने किया था, उन्हीं ने, किसने, चंद राजाओं ने। ठीक हो गया, आप इस सभी को नोट कर लीजिएगा। चंद राजाओं ने क्या किया था, बालेश्वर मंदिर का क्या है, मानस खंड में अगर क्वेश्चन में आता है कि मानस खंड में किस मंदिर का उल्लेख है, तो किसका बताएंगे आप, बालेश्वर मंदिर का। और कब किया था इसका, 1272 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और किन्होंने किया था, चंद राजाओं ने। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैंने मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट आपको बता ही दिया है डिटेल वाइज। बट अगर मैं इतना लंबा डिटेल आपको बताते रहूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब यानी कि पूरा डिटेल रहेगा, सारे क्वेश्चन आपको
आपको बताऊंगा वन लाइनर में, क्योंकि 4 ऑप्शन दूंगा तब भी आप कंफ्यूज होंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि अब इतनी लंबी वीडियो बने कि आप देखने में परेशान हो जाए कि इतना 40 मिनट का वीडियो है, 50 मिनट का वीडियो है। तो बहुत सारे लोग वो चाहते हैं कि शॉर्ट वीडियो हो और उसमें क्वेश्चन ज़्यादा हो। तो मैंने आपको जितना बताया चंपावत के बारे में इतना सफिशिएंट है, जो मैंने आपको थ्योरी बताई है। और इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैंने पूरी थ्योरी पढ़ी हुई है, मैं आपको वन लाइनर वही बताऊंगा। उसमें सारा कुछ आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी आएंगे और मेन क्वेश्चन भी उसमें आ जाएंगे। तो आप इसके बाद मैं आपको इसमें वन लाइनर क्वेश्चन सीधे बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है जो कि मैं आपको बोल रहा था, जो चंपावत जिला मैंने अभी आपको पढ़ाया है। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आप थ्योरी पढ़ोगे बुक में, आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल वाइज दोबारा आपको वन लाइनर क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, देखिए चंपावत की स्थापना किस शासक ने की थी? मैंने आपको भी पढ़ाया था। तो किसने की थी? सोमचंद ने की थी। और उसने क्या किया था? राजबुंगा किले का निर्माण किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लदिया व काली नदी का संगम कहाँ है? लदिया और काली नदी का संगम कहाँ है? चूका में है। ठीक, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी कालीन ब्रह्मदेव मंडी किस स्थल में है? देखो कत्यूरी कालीन ब्रह्मदेव मंडी जो भी आपका है वो कहाँ पर है? आपका टनकपुर में है। ठीक है, वहां से उसके पास भी शारदा नहर है, शारदा नहर के बगल में क्या है? ब्रह्मदेव मंदिर भी है, जो कि कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ठीक, उसके बाद आपका चंपावत जिले की स्थापना कब हुई? देखो मैंने वही क्वेश्चन जो आपको थ्योरी बताई थी वही आया है। तो कब हुई थी? 15 सितंबर 1997। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण के मानस खंड में कौन से पर्वत का विवरण है? अभी अभी आपको बताया था मैंने थ्योरी में। तो कौन से पर्वत का है? कांतेश्वर पर्वत का है, जहां पर क्या किया था? भगवान विष्णु ने क्या किया था? कूर्मावतार लिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ स्थित है? ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ है? श्यामलाताल में स्थित है। और वहां पर क्या है? झूला मेला लगता है। अगर क्वेश्चन में आता है कि झूला मेला कहाँ लगता है तो आप कहाँ कहेंगे? चंपावत जनपद में लगता है। ठीक है, और कहाँ पर लगता है? आपका श्यामलाताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपावत में कितनी विधानसभा सीट हैं? तो हमारे जिला जो चंपावत है वहां पर कितनी विधानसभा सीट हैं? वहां पर 2 विधानसभा सीट है। ठीक है, एक है आपका चंपावत और दूसरा है आपका लोहाघाट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा सूर्य मंदिर चंपावत में है? तो चंपावत में भी सूर्य मंदिर है, वो है आपका कौन सा? खेती खान का सूर्य मंदिर कहां पर है? चंपावत में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपावत कितने जनपदों से सीमा बनाता है? तो कितने जनपद हैं चंपावत, जो जिससे मतलब कि चंपावत खुद एक जनपद है, तो वो कितने जनपदों से सीमा बनाता है? मतलब कि उसके आसपास कौन, उसके मतलब कि कौन कौन से जनपद हैं? देखिए सीमा का मतलब ये हो गया कि ये है आपका चंपावत, तो इसके इधर कौन सा है, इसके इधर कौन सा है, इधर कौन सा है, इधर कौन सा है। तो उस तरीके से कौन कौन से हैं आपका चंपावत, जैसे ये है तो चंपावत के बगल में ही क्या है? पिथौरागढ़ है। ठीक, उसके बाद आपका अल्मोड़ा पड़ गया, उसके बाद आपका ये नैनीताल पड़ गया, उसके बाद क्या पड़ गया? उधम सिंह नगर। फिर दोबारा क्या होता है? चंपावत आ जाता है। तो किस किस से बनाता है आपका? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालेश्वर धाम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मैंने आपको पहले पढ़ाया था फिर और, तो किसने कराया था? चंद शासकों ने करवाया था। ठीक है, किसका निर्माण? बालेश्वर धाम मंदिर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली और सरयू नदी के संगम पर कौन सा मंदिर है? तो कौन सा मंदिर है? पंचेश्वर महादेव मंदिर जो है आपका वो काली और सरयू नदी पर है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीठा साहिब गुरुद्वारा कौन सी नदी के तट पर है? तो जो चंपावत में लदिया नदी है तो उसी के अगल बगल में ही क्या है आपका? रीठा साहिब गुरुद्वारा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे
छोटा जनपद कौन सा है? जो हमारा चंपावत है वो क्या है, हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे छोटा। उत्तराखंड में जितने भी हमारे जनपद हैं उसके में क्या है, जो चंपावत जनपद है वो क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा क्या है, जनपद है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मायावती आश्रम कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई? तो मायावती आश्रम कहाँ है हमारा? मायावती आश्रम भी हमारा चंपावत में है और उसकी स्थापना 1899 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणासुर का किला कहाँ स्थित है? तो बाणासुर का किला भी क्या है, हमारा चंपावत में स्थित है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, पाषाण युद्ध से संबंधित, ठीक है, पाषाण युद्ध से संबंधित क्या है आपका, देवीधुरा मेला। और देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? वो लगता है आपका कहाँ, बाराही देवी मंदिर में लगता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालेश्वर धाम मंदिर किसने बनाया था? ठीक है, बनवाया किसने था? किसने बनवाया था? चंद शासकों ने बनवाया था, लेकिन बनाया किसने था? किसने बनाया था? जगन्नाथ मिस्त्री ने बनाया था। ठीक है, और बनवाया किसने? चंद शासकों ने। ठीक, और उसके बाद क्या किया था, जो ये जगन्नाथ मिस्त्री ने जब बालेश्वर धाम मंदिर जो भी बनाया था, मिस्त्री था वो काम करता था, तो उसके बाद इसके एक हाथ काट दिया। क्यों? ताकि इस तरीके का मंदिर वो कोई और दोबारे ना बना सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ीधुरा मेला किस जनपद में लगता है? तो लड़ीधुरा मेला हमारे चंपावत जनपद में लगता है। और कहां पर लगता है आपका? बाराकोट में लगता है। और किस दिन लगता है? हमारा कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह लगता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घटोत्कच मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है क्वेश्चन ये पेपरों में। तो घटोत्कच मंदिर कहाँ पर स्थित है आपका? चंपावत में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिडिंबा मंदिर कहाँ है? तो हिडिंबा मंदिर कहाँ है हमारा? ये भी हमारा चंपावत में है। ठीक, उसके बाद मैं आपको बता दूं, चंपावत के जो आसपास, मैंने अभी उससे पहले बताया था कि जो उसके आसपास जो चंपावत जनपद है, कौन कौन से जो जनपद है उससे आसपास है, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण में उसके कौन कौन से जनपद, अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो यहाँ पर देखिए, ये चंपावत है। तो चंपावत का ये पूर्वी भाग है और ये आपका पश्चिमी भाग है, ये आपका उत्तरी भाग है और ये आपका दक्षिणी भाग है। तो पूर्वी भाग में क्या है आपका? काली नदी है। ठीक है, पूर्वी भाग में आपका ये काली नदी है। और काली नदी क्या है? जो नेपाल, उसके बाद क्या है? नेपाल। जो एक काली नदी है ना, ये क्या करती है? इंडिया और नेपाल की सीमा को दर्शाती है। ठीक, ये इंडिया और नेपाल की सीमा को दर्शाती है, जो कि क्या है? चंपावत जिले के पूरब में है। और उसके पश्चिम में कौन सा है आपका? नैनीताल। ठीक है, जो नैनीताल है आपका जिला, वो हमारे चंपावत के पश्चिम में है। और उत्तर में इसके क्या है आपका? अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ठीक है, चंपावत के उत्तर में आपका अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ है। और दक्षिण में आपका है क्या? उधम सिंह नगर। देखिए, चारों के चारों दिशाओं में, मतलब कि पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण में जो चंपावत के कौन कौन से जो जनपद हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप ये सारे क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी नोट डाउन करना ताकि आपको पता लगे कि चंपावत जिले के पूर्व में कौन कौन से जनपद है, पश्चिम में क्या है, और सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। और बहुत मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप आज ही से शुरुआत कीजिए और बहुत ईजीली तरीके से पढ़ पाएंगे। जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यार हम कहाँ से स्टार्ट करें पढ़ना, तो आप लोग को इस तरीके से जिलेवार सीरीज में आपको पूरे पढ़ाऊँगा, 13 जिले पढ़ाऊँगा। जैसे मैंने आज आपको चंपावत का जिला बताया, उसी तरीके से कल आपका उधम सिंह नगर बताऊंगा। फिर पर डे एक वीडियो आपके पास जरूर आएगी। और इसी तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि हाँ कि मैं कुछ टफ मुझे लग रहा है, आपको इजीली तरीके से हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है, आपको लगा कि मैंने कुछ अच्छा पढ़ाया आप लोग को, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर अभी भी किसी को कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और चाहिए तो मैं और भी बता दूंगा। ये भी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सफिशिएंट है, इतना काफ़ी है आपको जो आपको चंपावत जिले के बारे में जानने के लिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर इस चंपावत से रिलेटेड आपको और क्वेश्चन भी चाहिए तो मैं वो भी लेके आऊँगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।